हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब किसी व्यक्ति को जीवन में ऊंचाई, धन, समृद्धि, संपन्नता, जीवन में मान सम्मान, इन सब चीज़ों की चाह होती है, प्रत्येक व्यक्ति को होती है। तो आज हम जिस ग्रह के बारे में बात करेंगे उस ग्रह का इन सब चीज़ों से सीधा संबंध होता है। वह ग्रह इन सब चीज़ों का कारक होता है। आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में कि गुरु ग्रह कुंडली में किस प्रकार प्रभाव देंगे, किस भाव में कैसा प्रभाव देंगे, किस राशि में कैसा प्रभाव देंगे। और शनि और राहु जाने जाते हैं जीवन में दुख देने के लिए, लेकिन किस स्थिति में गुरु ग्रह भी व्यक्ति को जीवन में बहुत दुख देते हैं, किस प्रकार गुरु का समय, गुरु की महादशा, अंतर्दशा भी व्यक्ति को जीवन में कष्टों से भर देती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेने का आज प्रयास करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, गुरु ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो गुरु ग्रह जो मुख्य रूप से एक लाइन में अगर हम कहें तो गुरु ग्रह ज्ञान के कारक ग्रह होते हैं, गुरु ग्रह ऊंचाई के कारक ग्रह होते हैं, गुरु ग्रह संपन्नता के होते हैं, और गुरु ग्रह बुद्धि के, विवेक के, इन सब की चीज़ों के कारक ग्रह होते हैं। देखिए, बुद्धि का जो कारक होता है वो बुध होता है, लेकिन उस बुद्धि को हमें यूज़ किस प्रकार करना है, उस बुद्धि का विवेक, उस बुद्धि का यूज़ किस प्रकार होना है, वो गुरु ग्रह से तय होता है। बहुत अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति भी कम पढ़े लिखे व्यक्तियों के सामने टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति का गुरु मजबूत होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत पढ़े लिखे को, जो बहुत पढ़े लिखे करते हैं, मतलब जिनका बुद्ध अच्छा हो, क्योंकि बुद्ध अच्छे से होने से व्यक्ति अच्छा पढ़ने लिखने में होता है, लेकिन उसका विवेक इतना जागृत नहीं होता है। विवेक के जो ग्रह होते हैं वो गुरु ग्रह होते हैं। तो गुरु ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो गुरु ग्रह बहुत सारी चीज़ों का जीवन में कारकत्व रखते हैं, और जीवन में गुरु ग्रह का महत्व बहुत अधिक होता है। आज के जीवन में हम शुक्र ग्रह की भी बहुत अधिक महत्व को देखते हैं। शुक्र ग्रह का भी अपना एक विशेष महत्व है, लेकिन जब अपने जीवन में व्यक्ति आध्यात्मिकता, संपन्नता और शांति, सुख और शांति के साथ जीवन जो जीने की स्थिति को बनाता है, वो गुरु ग्रह बनाता है। तो गुरु ग्रह कुंडली में किस प्रकार प्रभाव देने की स्थिति रखते हैं। देखिए, कुंडली में अगर हम बात करें तो कुंडली में गुरु ग्रह की दो अपनी राशियाँ होती हैं। 9 नंबर की राशि धनु राशि और 12 नंबर की राशि मीन राशि। अगर हम धनु राशि की बात करते हैं तो ये अग्नि तत्व की राशि है और गुरु ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है। और अगर हम मीन राशि की बात करते हैं तो ये जलीय तत्व की राशि है और ये साधारण राशि गुरु ग्रह की मानी जाती है। गुरु ग्रह स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, तो धनु राशि में इनका श्रेष्ठ प्रभाव देखने को मिलता है। गुरु ग्रह 10 नंबर मकर नंबर की राशि, मतलब मकर राशि में नीच के होते हैं, या उनका जो कारकत्व है वो कमज़ोर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में उन सब चीज़ों की स्थिति कमज़ोर पड़ जाती है जिनका गुरु 10वें भाव में हो या 10 नंबर की राशि में जब होते हैं। तो ये एक ज्योतिषीय एक जानकारी गुरु ग्रह के बारे में। अब हम बात करते हैं कुंडली में गुरु ग्रह किस प्रकार प्रभाव देंगे। देखिए, अगर हम गुरु ग्रह की बात करते हैं तो सबसे पहले हम राशियों के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी गुरु ग्रह का प्रभाव देखने के लिए आता है तो गुरु ग्रह एक नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं। नैसर्गिक शुभ ग्रह का मतलब है कि इनके पास चाहे कोई पाप ग्रह बैठा हो या इनको कोई पाप ग्रह देखता हो, कोई भी स्थिति हो, कितने भी पाप ग्रह से ये ग्रसित हो या किसी भी पाप ग्रह के साथ हो, कोई भी पाप ग्रह इनको देखता हो, तो गुरु ग्रह अपने नैसर्गिक कारकत्व, मतलब नैसर्गिक रूप से जो शुभता है उनकी, वो उसमें ही रहते हैं। हालांकि पीड़ित होने पर उनका फल व्यक्ति को जीवन में कम अच्छा या बुरा अच्छा मिल सकता है, लेकिन नैसर्गिक रूप से गुरु ग्रह शुभ ग्रह होते हैं। और जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह मेष राशि में हो, मतलब ये 1 नंबर की राशि मेष राशि हो, मेष नंबर होती है, जब इस राशि में गुरु होते हैं तो ये श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले होते हैं, व्यक्ति को भाग्य देने वाला मतलब जिसकी कुंडली में गुरु मेष राशि में होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने बल की आवश्यकता है और कितनी बुद्धि की, कितनी विवेक की आवश्यकता है, इन सब चीज़ों का एक सम्मिश्रण ऐसा व्यक्ति होता है। तो ऐसे व्यक्ति की जो एक असली पावर होती है वो उसका बल, वो उसकी बुद्धि, दोनों का मिश्रण होता है, क्योंकि इसी दम पर ऐसा व्यक्ति बहुत जीवन में धन प्राप्त कर सकता है, बहुत सफलता प्राप्त कर सकता है, जीवन के जो भी इच्छाएं उनको पूरा कर सकता है इसी आधार पर।
अब देखिए मंगल की राशि में जो भी मंगल की राशि होती है 1 नंबर और 8 नंबर वृश्चिक राशि भी मंगल की राशि होती है और वृश्चिक राशि में भी गुरु का प्रभाव अच्छा माना जाता है, लेकिन मेष राशि के मुकाबले कम अच्छा होता है। जब हम शुक्र की बात करते हैं, जैसे 2 नंबर और 7 नंबर की राशि शुक्र की राशि होती हैं, और देखिए शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु, राक्षसों के गुरु माने जाते हैं, और जो गुरु ग्रह हैं वो देवताओं के गुरु माने जाते हैं। तो गुरु ग्रह का प्रभाव और शुक्र ग्रह का प्रभाव बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल 180 डिग्री पर इनका प्रभाव होता है। मतलब एक आध्यात्मिकता की बात करता है, एक भौतिकता की बात करता है। तो शुक्र के भाव में या शुक्र की राशि में जब गुरु ग्रह जाते हैं तो इनकी आध्यात्मिकता, मतलब जो गुरु ग्रह किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से शांति जो जीवन में देने की स्थिति रखते हैं वो कम होते हैं। व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति भौतिकता और आध्यात्मिकता में बहुत कंफ्यूज रहता है। इसी कारण अपने जीवन की असमंजस में वह किसी भी सही डिसीजन को नहीं ले पाता है। ऐसे व्यक्ति ऐसी स्थिति में देखने वाले पाए गए हैं। धन की कमी नहीं होती है, धन की स्थिति श्रेष्ठ जीवन में रहती है, लेकिन कन्फ्यूजन व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठता से बहुत अधिक बना रहता है। अगर हम बात करते हैं कुंडली में शनि की राशि में जब गुरु ग्रह हो तो किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए शनि की एक राशि पड़ती है मकर और एक पड़ती है कुंभ, और मकर राशि में शनि जो होते हैं वो नीच राशि में कहलाते हैं। नीच राशि में होने से क्या होगा कि उनका कारकत्व कम होगा। कारकत्व कम होने का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में खुशी कम रहेगी, व्यक्ति के परिवार से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, या व्यक्ति का जो घर परिवार है उसमें प्रॉब्लम रहेगी। घर परिवार में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। मतलब पूरे साल में अगर 12 महीने हैं तो 12 महीने के 12 महीने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहेगी जब किसी का गुरु ग्रह नीच राशि में होता है। व्यक्ति अपने कर्म को लेकर बहुत लापरवाही करता है, क्योंकि दशम भाव में और मतलब नीच राशि में गुरु ग्रह बैठते हैं, क्योंकि जो मकर राशि है ये कर्म की राशि है, और कर्म की राशि में जब गुरु ग्रह बैठते हैं तो व्यक्ति कर्म के प्रति बहुत ईगो रखता है। मतलब ईगो रखना है, जिस कारण व्यक्ति उस ईगो के कारण व्यक्ति लापरवाह अपने कर्म के प्रति होता है। कुंभ राशि में गुरु का प्रभाव श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि गुरु का कारकत्व कुंभ राशि के कारकत्व से मैच करता है। कुंभ राशि का कारकत्व होता है कि वह ज्ञान की राशि है, दार्शनिकता की राशि है, सोचने वाली राशि है, आध्यात्मिकता की राशि है। और इसी प्रकार जो गुरु ग्रह हैं वह भी आध्यात्मिकता के ग्रह हैं, सोचने वाले ग्रह हैं और ज्ञान के ग्रह हैं। तो कुंभ राशि में गुरु का प्रभाव श्रेष्ठ माना जाता है, और ऐसे व्यक्ति के पास अथाह संपत्ति होती है, धन की कमी कभी नहीं होती है जिनकी कुंडली में गुरु कुंभ राशि में हो। चाहे आप किसी भी कुंडली में इस बात को आजमा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की स्थिति जिस प्रकार की होती है, ऐसे व्यक्ति के पास उस स्थिति से अधिक धन देखने को मिलता है, ज्ञान देखने को मिलता है, और लोग ऐसे व्यक्ति को मिलना जुलना या उससे सलाह लेना बहुत पसंद करते हैं। अगर हम बुध की बात करते हैं तो बुध की राशियों में भी गुरु का प्रभाव अच्छा देखने में आता है, कोई खराब प्रभाव देखने में नहीं आता है। और बुध की कन्या राशि हो, कन्या राशि थोड़ी कैलकुलेटिव राशि होती है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा ज्ञान को प्रॉफिट लॉस के मायने में यूज़ करता है, उसका दिमाग इतना चलता है। इस प्रकार की स्थितियां व्यक्ति के जीवन की या मस्तिष्क के व्यक्तित्व की देखने को मिलती हैं जिनका गुरु कन्या राशि में होता है। हालांकि इंटेलिजेंट होता है, दिमागदार होता है, धनी होता है, बाकी किसी चीज़ की जीवन में कमी नहीं होती है। मिथुन राशि में भी गुरु का प्रभाव अच्छा होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी भौतिकता और आध्यात्मिकता में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, या इन चीज़ों में उलझे रहते हैं कि किस तरफ जाएं, किस तरफ न जाएं, और इसी असमंजस में निर्णय नहीं ले पाते हैं। और इस निर्णय न लेने के कारण व्यक्ति के जीवन के दूसरे जो पहलू हैं वे भी प्रभावित होते हैं। अगर हम सूर्य की बात करते हैं सिंह राशि की, तो सिंह राशि में गुरु का प्रभाव श्रेष्ठ है, क्योंकि सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है और गुरु भी अग्नि तत्व के ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ पर इनका प्रभाव श्रेष्ठ देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति सरकारी काम से जुड़ा हुआ, सरकारी नौकरी में, सरकारी क्षेत्र में उच्च पद पर भी आसीन हो सकता है। बहुत श्रेष्ठ स्थिति कुंडली में होती है जब गुरु का प्रभाव सिंह राशि में हो, क्योंकि सिंह राशि इससे मजबूत होती है, और सिंह राशि जब मजबूत होती है तो व्यक्ति को सरकार से कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। अब हम 4 नंबर की राशि कर्क राशि में गुरु का प्रभाव देखते हैं। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, तो ये अपने आप में एक श्रेष्ठ स्थिति है। देखिए 4 नंबर की राशि खुशी की राशि होती है। खुशी में व्यक्ति के पास जमीन होगी, जायदाद होगा, घर होगा, खुशी होगी, अच्छा घर होगा। तो गुरु ग्रह जब इसमें जाते हैं तो उच्चता को प्राप्त करते हैं और व्यक्ति के जीवन में अधिक संपत्ति का योग बनाते हैं।
एक से अधिक व्यक्ति के पास घर होते हैं, व्यक्ति के पास धन धान्य की कमी नहीं होता है, व्यक्ति को जीवन में धन कमाने के लिए कोई अधिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को जिनकी कुंडली में चंद्रमा की राशि में गुरु होते हैं, कर्क राशि में गुरु होते हैं, तो ये भी अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति कुंडली में है। अब देखिए कुंडली में हम गुरु ग्रह के प्रभाव की बात करते हैं। प्रभाव कुंडली में गुरु ग्रह का विशेष प्रकार से होता है। किसी भाव में तो गुरु ग्रह देखिए इनका प्रभाव देने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। अब देखिए कुंडली में अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में हम पहले बात करते हैं कि गुरु ग्रह किन किन भावों में अच्छा प्रभाव देते हैं, व्यक्ति को श्रेष्ठ जीवन देते हैं, श्रेष्ठ भाग्य के कारक गुरु माने जाते हैं, श्रेष्ठ भाग्य देते हैं, वो किस प्रकार देते हैं। देखिए अगर किसी के लगन में गुरु हैं तो इस बात को आप नोट कर सकते हैं या इस बात को आप चेक कर सकते हैं। किसी कुंडली में ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली 100% होता है। जब भी व्यक्ति को भाग्य की आवश्यकता पड़ती है, व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है, और व्यक्ति जब भी कोई काम करता है तो व्यक्ति उसका साथ जो है उससे ज़्यादा देता है, मतलब 2 कदम उसका भाग्य उसका पहले चलता है। तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति है। ऐसे व्यक्ति घमंडी होता है, ज्ञानी होता है, ज्ञान के साथ घमंड होता है, जिस कारण व्यक्ति के संबंध जो हैं उसके रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि व्यक्ति किसी की बात सुनना पसंद नहीं करता है, बस बात सुनाना पसंद करता है। गुरुत्व वाला गुण जो होता है व्यक्ति के अंदर अधिक होता है, ये समस्या होती है। व्यक्ति अपनी बात को मतलब व्यक्ति क्या होता है कि अपनी बात को, उसकी बात अगर छोटी हो जाए तो उस बात को ये पसंद नहीं करता है या सहन नहीं करता है। ऐसी स्थिति व्यक्ति के अंदर होती है। हर समय अपना ही झंडा ऊंचा रखना, इस प्रकार के गुण ऐसे व्यक्ति के होते हैं। घमंड जरूर होता है, ईगो जरूर होती है, और उस ईगो के कारण व्यक्ति की जो संबंध है वो खराब रहते हैं। दृष्टि का प्रभाव भी श्रेष्ठ होता है। ज्ञानी होता है व्यक्ति, बुद्धिमान होता है और अपनी शिक्षा का सही उपयोग करता है जीवन में। और भाग्य नवम दृष्टि से भाग्य पर दृष्टि डालते हैं और भाग्य से दृष्टि डालते हैं, तो ये अपने आप में एक उच्चतम स्थिति मानी जाती है, श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है। गुरु का संबंध अगर नवम भाव से है तो व्यक्ति 100% भाग्यशाली होता है। अब गुरु अगर पंचम भाव में है तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे व्यक्ति को पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति अपनी शिक्षा में बहुत अच्छा करता है, जिस कारण व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाता है, पुरस्कार उसको मिलते हैं। व्यक्ति अगर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर काम भी करे तो भी व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रहती है। व्यक्ति का प्यार, व्यक्ति की लव लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति के जो जीवन में जो प्यार होता है वो भी उसको बहुत सटीकता से सदैव प्यार मिलता है। ऐसा नहीं है कि बहुत फ़ायदा उठाने वाला या बहुत चीज़ों को देखने वाला, एक अच्छा और बैलेंस जीवन ऐसे व्यक्ति का होता है। गुरु जब नवम भाव में होते हैं तो ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। व्यक्ति धार्मिक होता है, व्यक्ति दान पुण्य करने वाला होता है, और सबसे अच्छी बात है व्यक्ति सही सलाह देने वाला होता है। व्यक्ति के अंदर एक ऐसा गुण विद्यमान होता है प्राकृतिक रूप से, कैसे व्यक्ति जिसको सलाह दे, जिसको अपनी बात कहे या जिसको भी कुछ अच्छा बोल दे उसको वो सिद्ध होता है। यही प्रभाव गुरु का दूसरे भाव में भी देखने को मिलता है। अभी हम बात दूसरे घर पर भी आते हैं, तो गुरु का प्रभाव यहाँ पर भी अच्छा देखने को मिलता है। देखिए पहले घर में हो, 5वें में, 9वें में, ऐसे इन तीनों भाव में गुरु हैं तो व्यक्ति नैतिक होता है, नैतिकता का पालन करता है। अगर पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है, पाप ग्रह के बीच में नहीं है, पाप ग्रह के दृष्ट का मतलब है कि 2 से ज़्यादा है या 2 से अधिक पाप ग्रह से दृष्ट हो तो व्यक्ति की नैतिकता में कमी आती है। लेकिन अगर गुरु पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है तो व्यक्ति नैतिकता से जीवन जीने वाला होता है, इतनी आसानी से किसी गलत काम को नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु का प्रभाव लगन में, पंचम में और नवम में श्रेष्ठ माना जाता है, श्रेष्ठ अच्छा होता है। श्रेष्ठता के मामले में बहुत होता है, ऐसे व्यक्ति को हम श्रेष्ठ व्यक्ति, भाग्यशाली व्यक्ति कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे, छठे और 10वें भाव में गुरु का प्रभाव कैसा होता है। देखिए दूसरा भाव होता है वो परिवार का होता है, वाणी का होता है, व्यक्ति के खान पीन का होता है। तो इन सब में सात्विकता व्यक्ति को देखने मिलती है। ऐसे व्यक्ति जिसके दूसरे भाव का संबंध गुरु ग्रह से हो, ऐसे व्यक्ति कम लहसुन प्याज खाना, कम तेज मिर्च मसाले खाना, मतलब मिर्च मसाले तेज खाना, ये ऐसे व्यक्ति के व्यवहार में नहीं होते हैं। मीठा खाना ऐसे व्यक्ति पसंद करता है। अगर गुरु पीड़ित नहीं है, कमज़ोर नहीं है तो व्यक्ति मीठा खाना बहुत पसंद करता है। व्यक्ति का परिवार बड़ा होता है और व्यक्ति के जीवन में धन की कमी भी नहीं होती है। ये कुछ एक नॉर्मल जो प्रेडिक्शन होती हैं दूसरे भाव में गुरु की होती हैं। चाहे आप किसी भी कुंडली में इस बात को आजमा सकती हैं। गुरु कमज़ोर है, पीड़ित है तो व्यक्ति मीठा खाने से बचता है, मीठा खाने का शौकीन नहीं होता है। लेकिन गुरु अगर श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, बली हैं तो व्यक्ति मीठा खाने का शौकीन होता है। व्यक्ति का बैंक बैलेंस, अचल संपत्ति भी व्यक्ति के पास होती है। गुरु का प्रभाव छठे भाव में भी इस प्रकार का ही देखने को मिलता है। अगर कमज़ोर है तो व्यक्ति मीठा खाना पसंद नहीं करता है। अगर व्यक्ति का गुरु बली है, अच्छा है
तो व्यक्ति मीठा खाता है, बहुत अधिक मीठा खाता है, और मीठा खाने से व्यक्ति का स्वास्थ्य व्यक्ति की पीड़ित करता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित रहता है। लेकिन यहाँ पर बैठा गुरु व्यक्ति को कम शत्रु देने वाला है। इस व्यक्ति के शत्रु बहुत कम होते हैं। व्यक्ति को जीवन में कम रोग विपूर्ण से घिराना, या व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो उसमें भी व्यक्ति को कोई इतनी समस्याएं न देना, आराम से नौकरी जीवन में चलते रहना। देखिए, बहुत धनी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है कि हम कह सकते हैं कि बहुत बिलियनर हो, मिलियनर हो, बहुत धनी हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये है कि व्यक्ति का जीवन बहुत सुविधापूर्वक, आसानी से, सुलभता से व्यक्ति का जीवन निकलता है। इस प्रकार की स्थिति जीवन में क्रिएट करते हैं जब गुरु का प्रभाव छठे भाव में होता है। अच्छा प्रभाव होता है, लेकिन शत्रुओं से बहुत अधिक न लड़ता है, न लड़ने की ऐसे व्यक्ति की आदत होती है, और न ही शत्रु इतने अधिक होते हैं। देखिए, गुरु ग्रह का प्रभाव दशम भाव में बात करते हैं। देखिए, दशम भाव का गुरु का जो सबसे अधिक प्रभाव है वो दशम भाव में देखने को मिलता है। देखने को मिलने का मतलब है कि इसकी एक अलग ही स्टोरी बनती है। और देखिए, अगर हम बात करते हैं तो गुरु ग्रह, क्योंकि दशम भाव व्यक्ति के राज्य का होता है, व्यक्ति के करियर का होता है, व्यक्ति के पिता का होता है, मान सम्मान का होता है, धन का होता है, और व्यक्ति के करियर का होता है मुख्य रूप से। अब करियर वाले भाव में जब गुरु ग्रह बैठते हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में बहुत संघर्ष देते हैं। करियर को इतनी आसानी से स्टेब्लिश नहीं होने देते हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत लंबे समय तक बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर घमंड होता है, अहंकार होता है अपने प्रोफेशन को लेकर कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। ये व्यक्ति की सोच होती है, और इसी सोच के कारण व्यक्ति अपने जीवन में बहुत समय बेरोजगारी में बिताता है। व्यक्ति को इतनी आसानी से वर्क में या कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। और व्यक्ति के अगर इस पर गुरु शनि की दृष्टि हो या पाप ग्रह की किसी की दृष्टि हो, पाप ग्रह के बीच में हो, तो व्यक्ति का करियर बहुत मुश्किलों से निकलता है। व्यक्ति का करियर में बहुत समस्या रहती हैं। व्यक्ति जितनी मेहनत करता है करियर के लिए, उतना उसको जो सक्सेस है वो नहीं मिलती है। गुरु ग्रह इस कुंडली में, मतलब इस भाव में बहुत समस्या क्रिएट करते हैं। अगर यहाँ मंगल के साथ और सूर्य के साथ हैं तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति बन जाती है। लेकिन अगर गुरु अकेले हैं और शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, तो व्यक्ति को जीवन में करियर से बहुत मुश्किलें रहती हैं। करियर व्यक्ति का बहुत परेशानियों में रहता है। व्यक्ति के पिता से संबंध अच्छे नहीं होते हैं। ये सब व्यक्ति के दो ही कारणों से होता है। व्यक्ति एक तो कंफर्ट जोन में रहता है, और दूसरा व्यक्ति अपने जीवन में अहंकार रहता है। जिस भी भाव में गुरु होते हैं उस भाव से संबंधित व्यक्ति के जीवन में अहंकार देखने को मिलता है। तो करियर से रिलेटेड अहंकार, करियर से रिलेटेड मतलब है कि कुछ ना करने का, क्योंकि करियर दशम भाव कर्म का होता है। कर्म के प्रति अहंकार, कर्म ना करना, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, इस सोच के साथ व्यक्ति कुछ ना करने वाला बन जाना, ये समस्या व्यक्ति की होती है। छवि व्यक्ति के सामाजिक रूप से ऐसी होती है कि व्यक्ति सीधा सरल स्वभाव का होता है। देखिए, दशम भाव में अगर गुरु हैं तो व्यक्ति को सीधा सरल स्वभाव का नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को अपना प्रॉफिट देखने की स्थिति, जो सोच होती है, वो डेवलप करनी चाहिए। जितना व्यक्ति इस सोच के साथ चलेगा कि मेरा फायदा हो, किसी का नुकसान ना हो, किसी का नुकसान ना हो, फायदा ना हो, दूसरे के बारे में बाद में सोचे, पहले व्यक्ति अपने बारे में सोचे। अगर इस सोच के साथ व्यक्ति जीवन जीने शुरू करेगा गुरु दशम वाला, तो व्यक्ति के जीवन में करियर की जो स्टेबिलिटी है और धन की जो स्थिति है वो जल्दी अच्छी होनी शुरू होगी। क्योंकि दशम भाव का प्रभाव व्यक्ति के लगन पर पड़ेगा। लगन में पड़ने से व्यक्ति बहुत सीधा स्वभाव का, सरल स्वभाव का, कम चालाक, लेकिन जितना चालाकपना व्यक्ति जीवन में करेगा उतना सफल होगा। ये इस बात की एक रेमेडी है, या इस बात का एक उपाय है कि गुरु दशम में व्यक्ति को संघर्ष देते हैं। संघर्ष देते हैं इसलिए क्योंकि व्यक्ति अपने करियर के प्रति कोई सीरियस नहीं होता है। ये समस्या होती है। अगर सीरियस हो, अपना प्रॉफिट देखे, हर चीज़ में अपने आप को देखे, अपने फायदे नुकसान को देखकर जीवन चलाए, तो ये अच्छा धन भी देते हैं। कंसल्टेंसी से संबंधित काम कर सकते हैं या टीचिंग से संबंधित, तो व्यक्ति को जीवन में सफलता जरूर मिलती है। अब हम गुरु ग्रह की बात करते हैं तीसरे, 7वें और 10वें काम त्रिकोण में। देखिए, ये काम त्रिकोण के भाव होते हैं, और काम त्रिकोण के भाव में जब गुरु आते हैं तो कहीं ना कहीं गुरु पीड़ित होते हैं, कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव कमजोर होता है। किस प्रकार? तीसरे भाव में गुरु होने से क्या होता है, ऐसे व्यक्ति की मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम रहती है। ऐसे व्यक्ति की मैरिज लाइफ में शुरुआत में बहुत अधिक प्रॉब्लम रहती हैं। जैसे ही 3-4 साल निकल जाते हैं तो कुछ ठीक होना शुरू होता है, लेकिन शुरुआत में स्थिति बहुत खराब रहती है। भले ही गुरु यहाँ से बैठकर पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हो, फिर भी व्यक्ति के मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम रहती है। ऐसे व्यक्ति को छोटे भाइयों का सुख मिलता है, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को बड़े भाइयों का सुख मिलता है, क्योंकि गुरु गुरुता का कारक है, बड़े होने का कारक है। तो ये स्थिति है। व्यक्ति की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी होती है, व्यक्ति बहुत अच्छा लिख सकता है, अपनी बात को बहुत अच्छे से व्यक्त कर सकता है, विवेक के साथ व्यक्त कर सकता है, जिससे दूसरों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है जब तीसरे में गुरु होते हैं। तो ये अच्छी स्थिति मानी जाती है।
सप्तम का गुरु देखिए, सप्तम का गुरु भी एक बहुत विशेष स्थिति रखता है कुंडली में। जब गुरु सप्तम में हो तो ऐसे व्यक्ति को भी बहुत पूजा पाठ ना करनी चाहिए, क्योंकि सप्तम में क्या होगा, सप्तम में गुरु होने से व्यक्ति के अंदर अहंकार आएगा। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है उसको अपने आप से बहुत अधिक इम्पोर्टेंस देता है या अपने आप को बहुत अधिक महत्वपूर्ण समझता है, क्योंकि गुरु है तो घमंड ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी में देखने को मिलता है, जिस कारण मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम रहती है। अगर ऐसा व्यक्ति बहुत पूजा पाठ करता है, बहुत आध्यात्मिकता में रहता है, क्योंकि सप्तम भाव काम त्रिकोण का बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट भाव है, और इसमें गुरु जैसे भाव का होना, आध्यात्मिकता का होना, ये व्यक्ति की मैरिज लाइफ को ख़राब करता है। यहाँ से व्यक्ति के पास धन तो बहुत आता है, धन बनाने के रास्ते भी अलग अलग आते हैं, कोई बुरा काम नहीं करता ऐसे व्यक्ति, और जो भी करता है सत्कार्यों से ही धन कमाता है। लेकिन मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम रहती है, बिजनेस में प्रॉब्लम रहती है, ये समस्या व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जितना पोलाइट होकर जीवन जिए, जितना झुककर जीवन जिए, जितना सिंपल रहकर जीवन जिए, उतना उसके लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत अधिक दिखावा करना, बहुत अधिक बड़ी बड़ी बातें करना ऐसे व्यक्ति के गुणों में होता है, जो जिनके सप्तम भाव में गुरु होते हैं। 2 की बात को 4 बताना, 4 की बात को 40 बताना, ये ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में होता है। और राहु का प्रभाव हो तो 100% होता है। अब अगर हम बात करते हैं गुरु का एकादश भाव में, देखिए एकादश भाव में गुरु का प्रभाव श्रेष्ठ है। यहाँ पर गुरु के प्रभाव में कोई विशेष कमी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर गुरु इच्छाओं को पूरा करने वाले, धन धान्य देने वाले, जीवन में लाभ की स्थिति को अनवरत बनाकर रखने वाले और बड़े भाइयों से विशेष लाभ देने वाले होते हैं। अब हम बात करते हैं गुरु की 4-8-12 में कि 4-8-12 में गुरु का प्रभाव कैसा रहता है। देखिए 12 भाव की हम शुरुआत करते हैं। जब भी कुंडली में गुरु 12 भाव में हो तो 12 भाव किस प्रकार का होता है, लॉस का होता है। व्यक्ति के जीवन में जो भी स्थितियाँ खराब हैं या अच्छी हैं, उन सब से मुक्त होने का भाव है, क्योंकि 12 भाव लॉस का तो होता है, लेकिन लॉस के साथ साथ मुक्ति का भाव होता है। 12 भाव का मुख्य काम मुक्त होना होता है, चाहे वो समस्या हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुख हो, किसी प्रकार की स्थिति हो। तो ऐसे व्यक्ति को अपने ज्ञान से मुक्त होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या गुण होता है, ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान का बखान करता है, बात बात पर ज्ञान देने की आदत ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है, क्योंकि 12 भाव में कहीं ना कहीं चीज़ों का व्यय जरूर होता है, और व्यय होने के कारण ऐसे व्यक्ति गुरु होने से ज्ञान का व्यय करता है। तो ये आदत होने के कारण व्यक्ति अपने जीवन में समस्याओं से घिरा रहता है। ऐसे व्यक्ति के काम ऐसे व्यक्ति किसी भी काम करता है तो पहले ही बता देता है, ये भी ऐसे व्यक्ति की स्थिति देखने को मिलती है। अगर ऐसे व्यक्ति को गुरु ग्रह से प्रभाव अच्छा लेना है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में दान पुण्य करना चाहिए, और अगर किसी चीज़ को सिखाना, पढ़ाना, इससे संबंधित कोई दान कर सके तो ये इससे बेस्ट उपाय ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता है। अगर कुछ समय के लिए वैसे व्यक्ति इस प्रकार के उपाय करे, जो भी व्यक्ति उस किसी भी स्किल को या किसी भी ज्ञान को दे सकता हो फ्री में, जितना उसका दान कर सके उतना उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन गुरु ग्रह 12 भाव में मुक्ति का मार्ग तो खोलते हैं, लेकिन व्यक्ति अगर उस मार्ग पर चले तो, नहीं तो व्यक्ति अपने इस जंजाल में ही फंस कर रह जाता है। व्यक्ति ज्ञान को बखानने में ही लग जाता है, क्योंकि ज्ञान भी व्यक्ति को घमंडी बना देता है। ये समस्या रहती है। गुरु का प्रभाव जब अष्टम में होता है, अष्टम अचानक आने वाली प्रॉब्लम्स का है, तो ऐसे भाव में अगर जो गुरु होते हैं तो ये ब्लेसिंग का काम है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में जब भी प्रॉब्लम आती है, ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसका साथ 100% देता है। साथ देने का मतलब है कि नवम में और अष्टम में अंतर है। नवम का मतलब है कि व्यक्ति की जीवन अच्छा चल रहा है तो भाग्य साथ दे रहा है, जीवन भी अच्छा चल रहा है, भाग्य भी साथ दे रहा है। अष्टम का मतलब है कि जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम आई तो व्यक्ति का भाग्य साथ दिया, प्रॉब्लम ठीक होगी फिर व्यक्ति का भाग्य उसको, फिर प्रॉब्लम आई फिर भाग्य साथ दिया। मतलब व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम लगातार रहेंगी, भाग्य साथ देता रहेगा। नवम भाव में क्या है कि व्यक्ति का जीवन लगातार अच्छा चल रहा है फिर भी भाग्य साथ देता रहेगा। ये एक अंतर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव सडन प्रॉब्लम्स का है, अचानक आने वाली समस्याओं का है। और अगर ऐसे व्यक्ति ज्योतिष, तंत्र, अकल्ट साइंस, रहस्यमय चीज़ों से जुड़ता है, रहस्यमय ज्ञान लेने का प्रयास करता है, तो व्यक्ति को जीवन में समस्या नहीं आती है, बल्कि वह दूसरों की समस्याओं को सोल्व करता है। ये इस प्रकार किसी भी चीज़ की एक रेमेडी होती है, या किसी भी चीज़ को, एक नेगेटिविटी चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेने का तरीका है। अष्टम के गुरु वाले अगर ज्योतिष, विद्या, ज्ञान, रहस्यमय चीज़ों से जुड़े तो ये उनके लिए बहुत श्रेष्ठ है। शनि वाले भी अगर शनि अष्टम में हो और वे ज्योतिष जैसे विषय से जुड़े तो उनका व्यक्तित्व भी बहुत अलग निखर कर आता है।
और इनकी सलाह व्यक्ति को बहुत लाभ देती है। क्योंकि देखिए यहाँ से दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है, दूसरे भाव पर जब दृष्टि पड़ती है गुरु ग्रह की, तो ये वाणी में शुभता देती है। और वाणी में शुभता का मतलब है कि जो ज्योतिष का काम करने वाले हैं या रहस्यमय चीज़ों को सीखने वाले हैं, तंत्र को सीखने वाले हैं, तंत्र का संबंध राहु और शनि से होता है। गुरु का संबंध सिंपल ज्ञान से है, वेद पुराण के ज्ञान से है, या शास्त्रों के ज्ञान से है, या आध्यात्मिकता के ज्ञान से है, इन सब चीज़ों के ज्ञान से है। और इन सब चीज़ों का अगर अध्ययन अष्टम गुरु वाला करता है तो ये लाइफ में उसकी एक चेंजिंग पॉइंट रहता है, लाइफ को बहुत चेंज करने वाला होता है, बदल देता है। चतुर्थ भाव में गुरु अपने आप में श्रेष्ठ है। यहाँ पर उच्चता की स्थिति को प्राप्त करते हैं, एक से अधिक घर होते हैं या प्रॉपर्टी एक व्यक्ति के पास बहुत अधिक होती है, और जीवन में सुख की कमी नहीं होती है। कार्य क्षेत्र में भी व्यक्ति जीवन अच्छा करता है और ना अचानक कोई प्रॉब्लम आती है और न अचानक कोई जीवन में हानि होती है, लॉस होता है। व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ होता है अगर गुरु यहाँ पर अच्छे हैं। अगर पाप में पीड़ित हैं तो फिर व्यक्ति को यहाँ पर समस्या रहती है चतुर्थ भाव से रिलेटेड भी और गुरु से रिलेटेड भी। चतुर्थ भाव का मतलब है कि घर में प्रॉब्लम, गुरु से रिलेटेड है मतलब कि ज्ञान में कमी होना, शिक्षा में रुकावट होना, इस प्रकार की समस्या व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलती है। तो गुरु ग्रह का प्रभाव हमने कुंडली में जाना कि सभी भावों में, सभी राशियों में किस प्रकार का होता है। देखिए गुरु ग्रह की एक समस्या होती है कि गुरु पर एक सिद्धांत लागू होता है, कारक भाव नाश वाला। गुरु कुंडली में लगन के कारक होते हैं, दूसरे भाव के कारक होते हैं, चतुर्थ के, पंचम के, सप्तम के, नवम के, दसम के, एकादश के। अब कुंडली में देखिए इतने भावों के कारक एक ग्रह होते हैं। अगर किसी की कुंडली में गुरु ग्रह नीच राशि में है, 0 डिग्री पर है, 1 डिग्री पर है, नवमांश में भी 0 डिग्री पर, नवमांश में भी नीच राशि में है, कुंडली में भी नीच राशि में है, या नवमांश में भी शत्रु राशि में है, मतलब कुंडली भी, लगन कुंडली में भी खराब है, नवमांश कुंडली में भी खराब गुरु हैं, कुल मिलाकर अगर हम कहें तो कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो इन सब भावों का रिजल्ट व्यक्ति को देखने को नहीं मिलेगा। इन सब भावों के रिजल्ट से व्यक्ति कहीं ना कहीं वंचित रहेगा। ये भाव व्यक्ति को देखने को जीवन में मिलेंगे नहीं, धन भी कमी रहेगी और सुख भी व्यक्ति को बहुत श्रेष्ठ नहीं मिल पाएगा। ज्ञान की स्थिति भी ये होगी, अगर पंचम भाव अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति शिक्षा तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन शिक्षा का बहुत अच्छा लाभ नहीं ले पाता है। सप्तम में आपको बताया कि व्यक्ति का जीवन साथी घमंडी, और घमंडी होने के कारण, अहंकार होने के कारण व्यक्ति के मैरिज लाइफ में समस्या। नवम भाव से भी अगर गुरु कमजोर हैं, पीड़ित हैं, तो भाग्य का साथ व्यक्ति को कम मिलेगा, बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। दसम भाव में तो व्यक्ति को बहुत अधिक परेशान करते हैं। देखिए ये 2 भाव ऐसे हैं, सप्तम भाव और दसम भाव, जिनमें गुरु बहुत अधिक दुख देने वाले काम स्थिति करते हैं। और एकादश मतलब कहने का यह है कि गुरु ग्रह अगर आपकी कुंडली में कमजोर है तो इन सब भावों का रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, जीवन में बहुत कम देखने को मिलेगा। कारक भावनाश की स्थिति यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति कुंडली में गुरु अकेले बैठते हों, इस भाव में, 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 इस भाव में और इस भाव में, मतलब कुंडली में इन भावों में गुरु अकेले बैठे हों, किसी ग्रह के साथ ना बैठे हों और अपनी राशि में भी ना हो, मतलब यहाँ पर 9 और 12 छोड़कर कोई सी भी राशि हो, तो ये गुरु कारक भाव नाश, मतलब उस भाव के नाशों को बढ़ा देते हैं, उस भाव के फल में कमी कर देते हैं। तो ये व्यक्ति के जीवन में अगर आप कुंडली देख सकते हैं या समझ सकते हैं, तो किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर आप देखिए, किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर 3 नंबर में यहाँ पर गुरु लिखे हैं और गुरु के साथ कोई ग्रह नहीं है, तो ये कारक भावनाश की स्थिति है। ऐसे व्यक्ति का विवाह होना बहुत मुश्किल होता है, विवाह आसानी से होता ही नहीं है, और जब अगर हो भी जाए तो व्यक्ति का विवाह आसानी से चलता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कारक भावनाश की स्थिति में गुरु सप्तम भाव को प्रभावित करते हैं। सप्तम भाव को प्रभावित करने से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को खराब कर देते हैं, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। इसी प्रकार अगर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 2 नंबर की राशि गुरु में हो, मतलब 2 नंबर की राशि में गुरु हो दसम भाव में, तो यहाँ पर भी एक भावनाश की स्थिति को बनाते हैं। व्यक्ति अपने कर्म के प्रति बहुत जिम्मेदार नहीं होते, कर्म के प्रति दिखावा करता है ऐसा व्यक्ति कि लोगों को लगता है कि बहुत अच्छी मेहनत करता है, बहुत काम करता है, लेकिन असल में व्यक्ति मेहनत नहीं करता है, सिर्फ दिखावा करने तक की स्थिति को रखता है, क्योंकि कर्म के प्रति व्यक्ति का जो नज़रिया, व्यक्ति की जो मेहनत है वो बहुत अच्छे स्तर पर नहीं होती है, अगर गुरु यहाँ पर अकेले हैं और अपनी राशि में नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुरु भावनाश की स्थिति में उस भाव के फलों को कर्म कर देते हैं। कर्म भाव पर है तो ऐसे व्यक्ति का किया हुआ काम किसी को पसंद नहीं आएगा, ये स्थिति देखने को जीवन में मिलती है।
तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में देखा कि गुरु का प्रभाव किस किस प्रकार से अच्छा हो सकता है, किस किस प्रकार से बुरा हो सकता है, किस किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में गुरु व्यक्ति को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाते हैं और बहुत व्यक्ति को जीवन में गिरा भी देते हैं। तो ये सब स्थितियां कुंडली में आपने देखने की, समझी और अब जानने का प्रयास किया, और राशि में भी जाना कि किस राशि में कैसा प्रभाव गुरु दे सकते हैं, भाव में भी जाना। तो कुल मिलाकर आप अपनी कुंडली में गुरु के प्रभाव को समझ सकते हैं और अपनी कुंडली में मिलाकर देखिए कि आपको उस भाव, उस राशि से संबंधित उस प्रकार का फल मिलता है या नहीं मिलता है, और उस चीज़ को आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।